नमस्कार। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सुकीर्ति। सतलुज यमुना लिंक SYL नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच दशकों से चला आ रहा जल विवाद एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इसी विवाद के समाधान की दिशा में 27 जनवरी को चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हुई, जिसमें दोनों राज्यों से आपसी बातचीत और केंद्र सरकार की मध्यस्थता के माध्यम से समाधान निकालने को कहा गया था। बैठक के बाद दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों नायब सिंह सैनी और भगवंत सिंह मान ने संयुक्त रूप से बताया कि यह विवाद कोई नया नहीं है, बल्कि काफी लंबे समय से चला आ रहा है। दोनों नेताओं ने कहा कि आज की बैठक सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई, जिसमें खुलकर और गंभीरता से बातचीत की गई। बैठक में यह सहमति बनी कि दोनों राज्यों के अधिकारी बहुत जल्द आपस में नियमित रूप से मासिक बैठक करेंगे और तकनीकी, प्रशासनिक तथा कानूनी पहलुओं पर गहन विचार विमर्श कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों के बाद ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अंतिम फैसले पर अपनी सहमति और मुहर लगाएंगे। SYL नहर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक में दोनों मुख्यमंत्रियों के अलावा पंजाब सरकार की ओर से मंत्री वरिंदर गोयल तथा हरियाणा सरकार की ओर से सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी शामिल हुई। इन नेताओं ने भी अपने अपने राज्यों की चिंताओं और आवश्यकताओं को बैठक में रखा। यह पहली बार नहीं है जब SYL नहर को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई हो। इससे पहले जनवरी 2023 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। उस समय भी नहर निर्माण और जल बंटवारे के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया था। इसके अलावा जुलाई 2025 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की अध्यक्षता में भी पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच SYL मुद्दे पर बैठक हो चुकी है। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने SYL नहर विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से पंजाब और हरियाणा के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत भी करवाई थी। इन बैठकों में जल उपलब्धता, भविष्य की आवश्यकताओं और वैकल्पिक समाधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। पिछली बैठकों में चिनाव नदी से पानी लाने जैसे वैकल्पिक प्रस्ताव भी सामने आए थे, ताकि पंजाब और हरियाणा दोनों को एक न्याय संगत और दीर्घकालिक जल समाधान मिल सके। पंजाब सरकार का मुख्य तर्क यह रहा है कि राज्य का भूजल स्तर खतरनाक रूप से गिर चुका है। पंजाब का कहना है कि अगर हरियाणा को और अधिक पानी दिया गया तो इससे पंजाब की कृषि, पीने के पानी की आपूर्ति और राज्य का भविष्य गंभीर संकट में पड़ सकता है। इसी कारण पंजाब लगातार SYL नहर निर्माण का विरोध करता रहा है। इस विवाद की जड़ें भारत की स्वतंत्रता पश्चात पुनर्गठन के दौर से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। उस समय अधिकांश नदियां पंजाब राज्य के भौगोलिक क्षेत्र में थीं, इसलिए जल बंटवारे का निर्णय केंद्र सरकार को करना पड़ा। वर्ष 1976 में केंद्र सरकार द्वारा जारी जल बंटवारा आदेश के अनुसार पंजाब को 3.5 और हरियाणा को भी 3.5 मिलियन एकड़ फीट पानी देने का निर्णय लिया गया, जबकि राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी आवंटित किया गया। हालांकि पंजाब ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। इसके बाद वर्ष 1981 में एक और जल समझौता हुआ, जिसके तहत पंजाब को 4.22, हरियाणा को 3.5 और राजस्थान को 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी देने पर सहमति बनी। इसी समझौते के अंतर्गत सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1982 में पंजाब के पटियाला जिले के कपूरी गांव में नहर का शिलान्यास किया, लेकिन विभिन्न कारणों से नहर का निर्माण आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, जिसमें एक बार फिर SYL नहर निर्माण पर सहमति बनी, ताकि हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिल सके। हालांकि पंजाब में आतंकवाद के दौर के दौरान वर्ष 1989-90 में नहर निर्माण में लगे कुछ मजदूरों की आतंकवादियों द्वारा हत्या कर दी गई। इससे भयभीत होकर मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया और नहर निर्माण एक बार फिर रुक गया। वर्ष 1996 में हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पंजाब पर आरोप लगाया कि वह जानबूझकर अपने हिस्से की नहर का निर्माण नहीं कर रहा है। इसके बाद वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पंजाब को 1 वर्ष के भीतर SYL नहर का निर्माण कार्य पूरा करना होगा और केंद्र सरकार को इसकी निगरानी करने का आदेश दिया। इसके बावजूद वर्ष 2004 में पंजाब विधानसभा में तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पानी से जुड़े सभी आपसी जल समझौतों और संबंधित कानूनों को रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद हरियाणा सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अंततः वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए पंजाब विधानसभा के 2004 के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया और पानी से जुड़े पुराने फैसलों पर समझौतों को लागू रखने का आदेश दिया। वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली भाजपा सरकार ने SYL नहर के लिए अधिग्रहित की गई भूमि को डी नोटिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस कदम को अदालत के आदेश की अवहेलना माना और पंजाब सरकार को इसके लिए सख्त फटकार भी लगाई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर मामले में अंतिम समाधान तक केस को बंद नहीं किया है। यह मामला अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की मध्यस्थता से आपसी समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में SYL नहर विवाद पर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर बातचीत और संवाद शुरू हो चुका है, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि यह लंबित विवाद अब धीरे धीरे समाधान के निकट पहुंच सकता है। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।